हेलो, तो जिस तरीके से आप सब लोग देख रहे हैं, तो बोकारो में बाबा लोंजेनुस अभी हमारे साथ में और हमारे बीच में नहीं, उनका एक्सीडेंट हो गया था। और ये बात सबको पता होगा, और जिनको नहीं पता तो हमारे वीडियो के माध्यम से मतलब कि जानकारी मिल जाएगी। तो सफल ऑपरेशन तो सफल हो गया था, पर 2-3 दिन के बाद वो हम सबों के बीच से हमेशा के लिए प्रभु परमेश्वर के पास चिर निंद्रा में चले गए। तो बहुत अफसोस के साथ बतलाना पड़ रहा, और मरचरी में था। तो यहाँ से अभी घर ले करके जाते हुए, क्योंकि जितने भी हित कुटुंब रिश्तेदार नातेदार हैं, सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं बाबा लोंजेनुस के आने का, अंतिम दर्शन के लिए। तो अभी कुछ समय के लिए मतलब कि घर ले करके जाते हुए, उसके बाद में घर में दर्शन के बाद हम लोग चर्च में लेकर के आएंगे, पूजन विधि होगी। उसके बाद में हम लोग सब कोई कब्रिस्तान में चलेंगे, और ये ले करके जाते हैं। और ये रजिता जो हमेशा एक पैर पे खड़ी रहती है, हर किसी को मदद करने, तो रजिता को बहुत बहुत तहे दिल से थैंक यू। और यहाँ जितने भी लोग थे उन सबको बहुत बहुत थैंक यू। इस दुख के घड़ी में एक दूसरे के साथ खड़े रहने के लिए, एक दूसरे को सहारा देने के लिए, है ना। तो चलिए वहाँ के घर पहुँचते हैं और वहाँ की स्थिति क्या है उसको आप लोगों को दिखलाते हैं। मतलब कोलकाता से निकले हैं, लेकिन आगे 4 बज जाएगा। तो मुश्किल हो थोड़ा 1 घंटे तो कितना देरी बैठ होगी ना, 1 घंटे में पैर तरह भी डालिए, पैर तरफ मत डालिए, पैर तरफ भी मोड़ दीजिए, पैर तरफ भी मोड़ दीजिए। दो ना पैर तरफ दीजिए, सब डाल और जिस तरीके से आप सब लोग देख पा रहे हैं, तो बाबा लोंजेनुस को कि ये आपका घर था, आप यहाँ रहते थे, है ना। तो 3 बार वहाँ घुमाया जा रहा है। जितने भी आए हुए मेहमान थे, हित कुटुंब थे, जान पहचान के लोग थे, सब जो लोग यहाँ उपस्थित थे, सभी का अंतिम दर्शन, सभी के द्वारा अंतिम दर्शन होने के बाद बाबा लोंजेनुस को अभी हम लोग ले करके चर्च में जाते हुए उसकी आज जो आप लोग देख पा रहे हैं, क्योंकि चर्च में भी एक छोटी मिसा होगी, मतलब कि पूजन विधि होगी, बाबा के नाम से एक प्रार्थना रखी जाएगी। उसके बाद हम लोग ले करके चलेंगे कब्रिस्तान। तो चलिए हम सब मिल करके चर्च में चलते हैं और बाबा के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी आत्मा शांति के लिए, ठीक है ना। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। लोंजेनुस एक्का के दफन विधि में भाग लेने यहाँ पर जमा हुए। ये न सिर्फ परिवार वालों के लिए दुख की बेला है, बल्कि हम सब उनके लिए दुख का क्षण है। ना ही परिवार वाले बाबा लोंजेनुस को खोया है, बल्कि हमारा बोकारो पल्ली भी हमारे बाबा लोंजेनुस को खोया है, क्योंकि वे कलीसिया के कार्य में हमेशा एक्टिव रहे हैं और अपने जैसा भी बनता था वो बुढ़ापे की अवस्था में भी कलीसिया के कार्य में हमेशा आगे आते थे। आएंगे तो वे भी सत्य प्रतीक बने रहते हैं, क्योंकि वह अपने स्वभाव के विरुद्ध नहीं जा सकते। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार।
अध्याय 14 पद संख्याएं 1 से 6 तक। ईश्वर में विश्वास रखो और मुझ में भी विश्वास रखो। मेरे पिता के यहाँ बहुत से निवास स्थान हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हें बता देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने जाता हूँ। मैं वहां जाकर तुम्हारे लिए स्थान का भाइयों बहनों, मृत व्यक्तियों को दफनाना अपना कर्तव्य समझकर हम अपने बाबा स्वर्गीय लुंजनुस एक्का की लाश लाए हैं। हम भरोसे के साथ पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जो सभी प्राणियों में जीवन का संचार करता है। जो शरीर आज क्षीण दशा में दफनाया जा रहा है, उसे ईश्वर पुनरुत्थान के दिन बल देकर पुनर्जीवित करे और हमारे बाबा स्वर्गीय लुंजनुस एक्का को संतों की संगति में रखे। न्याय के समय वह इनके प्रति दया भाव रखे। ये मृत्यु से मुक्त होकर और सभी ऋण से छुटकारा पाकर पिता से मेल मिलाप कर ले। भले गणेरिय की संगति में पधारे और सब संतों के साथ अनंत जीवन प्राप्त करें। स्वर्ग का द्वार हमारे बाबा लुंजनुस के लिए खोल दे। हम सबसे ये बाबा विदा हो गए हैं। विश्वास भावना से हम एक दूसरे को उस समय तक दिलासा देते रहें जब तक कि क्रिस्त से हमारा पुनर्मिलन ना हो। इस भांति हम उससे और इस भाई से सदा संयुक्त रहेंगे। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। चाहते हैं कर देंगे और सीधे हम लोग अभी कब्रिस्तान चलेंगे, क्योंकि यीशु प्रभु जी उठे हैं, इसलिए हम भी जी उठेंगे, हम जी उठेंगे। इसलिए हम भी जी उठेंगे, हम जी उठेंगे। यदि हम धैर्य से कष्ट सहे, यदि हम धैर्य से कष्ट सहे, तो उनके संग राज करेंगे, हम राज करेंगे। तो उनके संग राज करेंगे, हम राज करेंगे। अंतिम धुन ही बजते ही घुमा के रख देते हैं ना, एक ही बार है ना। ये वाला में रखिए, घुमाइए कि एक ही बार रख दो। हाँ हाँ हाँ, घुमा के रखी दो।
देखना जब पर नहीं घुमा के अरे घुमा के रखो घुमा के ठीक है तुम किशोर तुम छोड़ दो किशोर जूता निकाल देने तो फिर नहीं बनेगा। प्रथम ख्रिस्त जी उठे। हमारा विश्वास है कि ख्रिस्त हमारे नश्वर शरीर को पुनर्जीवित कर अपने महिमामय शरीर के समान बना देंगे। हम लोग अपने बाबा के लिए प्रभु से निवेदन करें कि वह इनको अपनी परम शांति के निवास में ले जाएं और इनकी देह को अंतिम दिन पुनर्जीवित करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, तूने अपने पुत्र को मृतकों में से जिलाया। हम पूरे भरोसे के साथ उससे प्रार्थना करते हैं, अपने विश्वासियों को मुक्ति प्रदान कर। हमारे बाबा स्वर्गीय लोंजनुस को बपतिस्मा में अनंत जीवन की जमानत मिली थी। अब अपने संतों की संगति में इनका स्वागत कर। इसके लिए हम निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इन्होंने ख्रिस्त का शरीर अनंत जीवन का भोजन ग्रहण किया था, इनका शरीर अंतिम दिन पुनर्जीवित हो जाए। इसके लिए हम निवेदन करें, मरियम अंतिम तुर ही बजते ही क्षण भर में हम बदल जाएंगे, बदल जाएंगे, हम बदल जाएंगे। क्षण भर में हम बदल जाएंगे, बदल जाएंगे, हम बदल जाएंगे। क्योंकि हमारा विनाशी बदन, क्योंकि हमारा विनाशी बदन रूप नया ले अमर बनेगा, अमर बनेगा, वह अमर बनेगा। रूप नया ले अमर बनेगा, अमर बनेगा, वह अमर बनेगा। मैं ही हूँ पुनरुत्थान और जीवन, पुनरुत्थान और जीवन। जो मुझ में विश्वास करता है, मरने पर भी जीवित रहेगा। और जिस तरीके से आप लोग देख पा रहे हैं, जितने भी रिचुअल्स थे वो हो चुके थे। और अब जो है बाबा को जो कहा जाता है सुपुर्दे खाक है ना, तो उसकी अंतिम प्रक्रिया चल रही थी। तो 3 बार मिट्टी गीला था तो बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा था। 3 बार यहाँ चक्कर लगाया जाएगा, उसके बाद बाबा को हमेशा हमेशा के लिए सुपुर्दे खाक कर दिया जाएगा। तो आप लोग सब देख पा रहे हैं कि किस तरीके से घुमाया जा रहा है, सबकी मदद से, सबके सहयोग से। यही मैं कहना आप लोगों तक मतलब कि बतलाना। हमारे भाई बहन सब कोई जानते हैं, जो नहीं जानते हैं उनके लिए ये एक नई संदेश है, नया मैसेज है, यही मैं कहूँगी। और ये 3 बार घुमाने की प्रक्रिया अब पूर्ण हो जाएगी। ठीक है ठीक है। उधर थोड़ा खींचिए रस्सी को, रस्सी को खींचो, उधर थोड़ा रस्सी को खींचिए, खींचो खींचो खींचिए खींचिए। ऊपर जाओ, इधर नहीं होगा। ए संजय इधर आ। ऐसा हटो तुम, हट जाओ, ऐसा हटो। उसको पकड़ा, इधर वाला नीचे वाला जोड़ से पकड़ जाएगा। हां पकड़ेगा। इधर उठा ए फिर पकड़ के रखो। चलो रस्सी पकड़ के रखो। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, धीरे धीरे दोनों तरफ से धीरे धीरे छोड़ो। शांत रखो इनको, शांत रखो, जान के रखो। टाइट करो, टाइट पूरा टाइट। हां रस्सी पकड़ो, रस्सी पकड़ो रखना। इधर छोड़िए, धीरे धीरे छोड़िए, धीरे छोड़िए, छोड़िए 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 छोड़ो छोड़ो।
और जिस तरीके से आप लोग देख पा रहे हैं तो बाबा का जो बॉक्स था उसे मतलब कि कब्र में डाल दिया गया है। और ये जो है इसको टोटका कहना चाहिए। घर में जितने भी छोटे बच्चे होते हैं उनको मतलब कि 3 बार इधर से उधर पार किया जाता है, ताकि वे बच्चे जो अपने नाना जी को, अपने दादाजी को याद करके मतलब कि परेशान ना हो या मतलब चिंतित ना हो, ऐसा एक टोटका है। तो वही करवाया जा रहा है जो आप लोग यहाँ देख पा रहे। पता नहीं कितनों का में ऐसा होता है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। और जिस तरीके से आप लोग देख पा रहे हैं तो यहाँ सारे लोग जितने भी वहाँ उपस्थित थे सभी कोई अपने अपने नाम के 3 मुट्ठी मिट्टी देंगे, और बाद बाकी जो है वो जो लोग कब्र कोड़े थे वे लोग मिट्टी को पूरी अच्छी तरीके से भर देंगे, ठीक है ना। जीता है वह कभी न मरेगा, मैं ही हूँ पुनरुत्थान और जीवन, पुनरुत्थान और जीवन। पिता ने जिसको मुझे सौंपा है, अंतिम दिन फिर जीवित करूंगा, मैं ही हूँ पुनरुत्थान और जीवन, पुनरुत्थान और जीवन। जो मुझ में विश्वास करता है, मरने पर भी जीवित रहेगा, मैं ही हूँ पुनरुत्थान और जीवन, पुनरुत्थान और जीवन। भूलो नहीं तुम अपने प्रभु को, मनवा भूलो नहीं। एक ही पिता जो सबका दाता, एक ही पिता जो सबका दाता, मनवा भूलो नहीं तुम अपने प्रभु को, मनवा भूलो नहीं। ख्याल करो तुम्हारी, ख्याल करो तुम पापी, मनवा भूलो नहीं तुम अपने प्रभु को, मनवा भूलो नहीं।
बंदर नहीं उड़ने उड़ने लगेंगे, ठीक है ना? हाँ। असल में पतले गले बाबा का पहचान था साइकिल। हाँ है ना? अरे उसको दे देना चाहिए था साइकिल। अगरबत्ती मोमबत्ती का मम्मी और गिरा मम्मी खिंचा लिए थे संजय को। देखो इधर से ये रिका नहीं जाओ जल रहा है, बड़ी खराब लग रहा है, जल गया। अरे चलो ना बच्चा, उधर जा। अच्छा चलो उधर खोल दे। आजा बेटा इधर आ। हाँ हाँ एक बार खड़ा करके ले लीजिए। ये गाना मत कीजिएगा।